तो उत्तरायण का आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो मीठी होती है तो वो खन्ना की बेटी को वापस अपने घर लाती है। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया होता है, किस लिए किया होता है और इसके पीछे की वजह क्या होती है, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। वेल यहाँ पर उत्तरायण के आने वाला एपिसोड जो कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो पुलिस होती है तो वो नंदिनी को अरेस्ट करने की बात करती है। तभी यहाँ पर जो आखिर आकाश होता है तो वो एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन पुलिस कहती है कि फिर भी मुझे इन्हें अरेस्ट करना होगा, आपकी बात सही है। तभी यहाँ पर जो पुलिस होती है तो वो नंदिनी को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मीठी को इस चीज़ का अफसोस होता है कि आखिर नंदिनी ऐसा कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पर आकाश होता है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। दूसरे सीन में यहाँ पर जो मीठी होती है तो उसे यहाँ पर रानी पूछ रही होती है और कहती है कि मेरी मीठी माँ कहाँ है। तभी एकादशी जी कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगी और जल्दी ही हम घर चले जाएंगे। तभी यहाँ पर जो दिखाया जाएगा कि रानी जो है तो वो घर वापस आ चुकी होती है और यहाँ पर वो अपनी नंदिनी माँ के बारे में पूछ रही होती है। तभी यहाँ पर जो आखिर मीठी होती है तो वो एक चीज़ कहती है रानी से कि तुम मेरी बात मानोगी चमेली, तुम आज से अपनी माँ को कहकर नहीं बल्कि उनका नाम नंदिनी है तो तुम उन्हें नंदिनी माँ कहकर बुलाना। तभी यहाँ पर रानी समझदार होती है और कहती है कि आप कह रही हैं तो मैं ठीक है उसे नंदिनी माँ ही कहकर बुलाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो एक और बात समझाती है और कहती है कि बेटा तुम जो कुछ भी अपनी माँ के बारे में गलत समझती हो वो गलत नहीं है, बल्कि उन्होंने जो किया वो सही है और तुम्हें ये बात माननी होगी। जो कि रानी होती है तो वो कहती है कि ठीक है, जब आप दोनों कह रहे हैं तो सही होगा और मैं आप दोनों की बात मान रही है। चल ठीक है, हम फिर मिलने चलते हैं नंदिनी माँ को, कहाँ है वो। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो कहती है कि नहीं बेटा, हम अभी नहीं जा सकते हैं और तुम्हें भी अभी नहीं मिल सकते हूँ, तुम कुछ दिन बाद उनसे मिलना। और यहाँ पर जो रानी होती है तो उसे आकाश और मीठी मिलकर दोनों ही समझाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रानी होती है तो वो समझ भी जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम दोनों कह रहे हो तो हम तुम दोनों की बात मान लेते हैं। और रानी फटाक से मान जाती है। जो कि यहाँ पर दूसरे सीन में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिर जो रानी होती है तो वो अपनी माँ यानी जो नंदिनी होती है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें जो होती है तो वो सोचती रहती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आकाश और मीठी होते हैं तो वो भी अब परेशान होते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि जो रानी होती है तो वो अपने नंदिनी माँ के बारे में ही सोचती रहती है। इधर जो यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो जो थाना होता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है और खाना नहीं खा रही होती है, कुछ भी खा पी नहीं रही होती है। उसे वहाँ पर लेडी कांस्टेबल समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ रही होती और कहती है कि उसे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। लेकिन यहाँ पर जो आखिर वो लेडी जो होती है बच्ची छोटी सी, वो कोई और नहीं बल्कि खन्ना की बेटी होती है। इधर सीन में दिखाया जाएगा कि जो आखिरकार रानी होती है तो उसे उठाने के लिए यहाँ पर आकाश और मीठी दोनों ही आए हुए होते हैं। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो उसे दोनों ही गुदगुदी करके उठाते हैं और कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ। इधर एकादशी जी जो होती हैं तो वो रानी को रोकती और पकड़ती, कहते हैं कि लो बेटा, तुम्हें एक चीज़ दे रही हूँ, जो कि वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि फ़ोन होता है। और वो चुपके से रानी को दे देती हैं। तभी आकाश कहता है कि चलो तुम्हें स्कूल जाना है, लेकिन आकाश ये बात जान जाता है और कहता है कि माँ, ये फ़ोन देने की भला क्या ही ज़रूरत है। तभी एकादशी जी कहती हैं कि आखिरकार तुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन इसे ज़रूरत है, कोई कॉलेज में इसे परेशान करेगा तो ये मुझे फ़ोन कर देगी। इतना कहकर जो रानी होती है तो वो खुश हो जाती है और आकाश कहता है कि मैया तू इसे बिगाड़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो आकाश की मैया होती हैं तो वो कहती हैं कि ये मॉडर्न ज़माना है और इसे फ़ोन अपने पास रखने दो, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इधर सीन में दिखाया जाएगा कि जो नंदिनी होती है तो उसे मिलने के लिए यहाँ पर मीठी आई हुई होती है और जो मीठी होती है तो वो नंदिनी के बारे में जो नंदिनी होती है तो वो रानी के बारे में जब सुनती है कि आखिर उसकी बेटी समझदार है। लेकिन तभी यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो कहती है कि मैं अपनी नहीं बल्कि उस लड़की की बात कर रही हूँ। जो कि यहाँ पर जब मीठी पीछे घूम कर देखती है तो वो छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पर जो आखिरकार
मीठी होती है तो वो पूछती है कि ये कौन है। तभी यहाँ पर नंदिनी बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि खन्ना की बेटी है। इसकी माँ तो पहले ही गुजर गई थी और अब तो खन्ना भी नहीं रहा। जिसे सुनकर यहाँ पर मीठी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो सोच में पड़ जाती है। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो उसे अपनी बातें याद आ जाती हैं कि वो भी बिन माँ के कई सालों तक रही है और उसे भी नहीं पता था। तभी जो मीठी होती है तो वो उसे अपने साथ लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तो आखिरकार क्या मीठी ने ऐसा सही किया है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर से